आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। दोस्तों, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का हम लोग एक्स हैंडल पे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी से 6 घंटे पहले एक जो है पोस्ट वायरल की है ट्विटर पे, जिसको हम लोग एक्स हैंडल कहते हैं। उसमें ट्रांसफ़र से संबंधित कुछ बातें, मुख्य बातें बताई गई है कि क्या हो रहा है अभी डिपार्टमेंट में। देखिए, आप देख सकते हैं, ये लोगो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का बिहार का, और इस नाम से डिपार्टमेंट का एक्स हैंडल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। ठीक है, 6 घंटे पहले का पोस्ट है। क्या कहना है डिपार्टमेंट का? तो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 पूरी तरह ऑनलाइन और निष्पक्ष होगी तबादले की प्रक्रिया। यह नियमावली शिक्षकों के हितों, विद्यार्थियों की ज़रूरतों और विद्यालयों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करेगी। गवर्नमेंट इस प्रयास में है कि क्या है, निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, किसी के साथ गलत ना हो, सबको एक समान के रूप में तबादला हो। ये नहीं कि किसी का पैरवी है तो उसका हो जाए, किसी का नहीं है तो उसके साथ कुछ शोषण हो जाए। सभी के पक्ष में हो, सभी के हित में हो तबादला। इस पर विभाग जोर दे रही है। यही कारण है कि कुछ और विलम्ब हो रहा है। ठीक है, और ये बिहार गवर्नमेंट का एक्स हैंडल भी है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो अभी से 6 घंटे का पहले, जो इससे पहले वीडियो मैं बनाया था, यही बात बोला था कि आप लोग के हित में ही गवर्नमेंट काम कर रही है। यही कारण है कि लेट हो रहा है। अभी देखिए, पोस्ट भी आ गया है ना। तो जो भी बात है ऑथेंटिक होगी, और आपके सामने जो भी पोस्ट आएगी वो आपके सामने ही मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, आप जा कर के भी ट्विटर पे देख सकते हैं, पोस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। देखिए क्या प्रयास चल रहा है आपके लिए। तो एज बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग का है बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026, छात्र हित सर्वोपरि। यानी कि छात्र हित जो है वो सर्वोपरि है। गवर्नमेंट का कहना है, बिहार सरकार का कहना है कि छात्र हित में ही हम काम करेंगे। उसके लिए जो भी कदम उठाना हो, चाहे वो कड़ी से कड़ी हो, हम उठाएंगे। और इसीलिए बहुत फूक फूक के कदम उठा रही है शिक्षा विभाग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नई स्थानांतरण नीति में विशेष ध्यान। क्या क्या ध्यान है देना है इसमें, क्या क्या गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, किस पर फोकस कर रही है, ये हम लोग के लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि किसका स्थानांतरण किस बेस पर होगा, और गवर्नमेंट किस बेस पर करने जा रही है, किस पर ध्यान ज़्यादा आकर्षित कर रही है लोग। अब यहाँ पे देखेंगे कि छात्र शिक्षक अनुपात, सबसे पहले उनका फोकस है गवर्नमेंट का कि अनुपात, और शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात विद्यालय में सही हो। अब विद्यालय में क्या शिक्षा अनुपात है शिक्षक और विद्यार्थी का? तो प्राइमरी में है आपका 30 बच्चों पे 1 शिक्षक। और ये रेशियो सहायक शिक्षक पर चलता है, एचटी पर नहीं। एचटी अलग से होता है, ठीक है ना। 2025 की नियमावली में, मैं पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, 2025 की नियमावली देखिएगा, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि एचटी को अलग से रखा जाएगा। ठीक है, तो 30 पे चलेगा सहायक शिक्षक का, 60 है तो दो सहायक शिक्षक, अगर 65 है, 61 है तो 3 सहायक शिक्षक। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। अब दूसरा क्या है विभाग का मेन फोकस? विषयवार शिक्षक की उपलब्धता। मेन उन लोग का ध्यान ये भी है कि हर विद्यालय में हर विषय का क्या है, शिक्षक हो। ये नहीं कि एक ही विषय का। अब कई हाई स्कूल में आप देखते होंगे, अब तो सभी तो शिक्षक ही हैं, देख ही रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, कि कई विद्यालय, हाई स्कूल वगैरह खास करके आप देखेंगे, उसमें क्या है, एक ही विषय का कई शिक्षक आ गए हैं, और कोई विषय में शिक्षक ही नहीं है। तो इससे बच्चों का क्या है, एजुकेशन प्रभावित हो रहा है। और ये आम बात है, होगा ही। 4 मैथ का मान लेते हैं, किसी विद्यालय में 4 मैथ का टीचर आ गए और साइंस का है ही नहीं, एसएसटी का है ही नहीं, हाई स्कूलों में कंप्यूटर का है ही नहीं, तो ये 4 शिक्षक क्या करेंगे? मैथ ही पढ़ाएंगे ना, दूसरे विषय तो नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए विभाग इस पर खास ध्यान रख रही है कि फिर से वो गलती ना हो कि एक ही विद्यालय में एक ही विषय का कई शिक्षक चला जाए और बाकी विषयों का कोई भी शिक्षक ना हो। इससे बच्चे क्या है, एक ही विषय पे बस केंद्रित हो जाते हैं, बाकी विषयों को क्या है, इग्नोर करने लगते हैं। आगे क्या है, अगला पॉइंट क्या फोकस कर रही है विभाग? विद्यालयों का सुचारू संचालन।
विद्यालय का सही रूप से संचालन हो, समय से खुले, समय से आउट हो, बंद हो विद्यालय, सारी सामग्री उपलब्ध हो जो शिक्षकों और विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से, जो विद्यालय में जो भी ज़रूरत है वो पूरी तरह से विभाग पूरी करे, ये विभाग की कोशिश है। ठीक है, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन प्रयास तो विभाग कर रही है। अब बीच में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी विभाग को सोचना होगा। आगे देखेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और जब आप सारा सिस्टम को सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। लेकिन यहाँ पे मेरा एक पर्सनल व्यू है, पर्सनल कह लीजिए कि गवर्नमेंट को एक सलाह है कि भाई सिर्फ ये चीज़ें करने से नहीं होती है गुणवत्तापूर्ण। गुणवत्तापूर्ण रहने के लिए शिक्षकों का क्या है, मानसिक संतुलन सही होनी चाहिए, उसको सही जगह पर ट्रांसफ़र कीजिए। ठीक है, उनके विद्यालयों में सब कुछ सही रखिए, सारा जो ज़रूरत की चीज़ है विद्यालयों में बच्चों से संबंधित या विद्यालय से संबंधित वो सब पूरी हो। विद्यालय और टीचर के रहने का जगह से ज़्यादा दूरी भी ना हो, ताकि मानसिक प्रेशर नहीं हो जाने और आने का। ठीक है, क्योंकि हर कोई पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो आने जाने में इस तरह से टूट जाता है कि वो जाकर के हरास हो जाता है और उसके अंदर इतना एनर्जी नहीं हो पाता कि वो क्या है बच्चों तक अपना एजुकेशन को निकाल करके रख पाए। तो सरकार को सोचनी चाहिए कि जब तक शिक्षा को हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रखेंगे तो खुश नहीं रखेंगे। अब सिर्फ मान चर्चा कर रहा हूँ एक्स पे जो भी बात आई थी। तो कैसा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। और इसी तरह का जो भी अपडेट आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुंचाऊंगा। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक यू ऑल।